मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। और आज है वेडनेसडे और टाइम अप्रॉक्स 10 o'clock हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठी हूँ, मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ, बट होली वाले दिन से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। होली की सुबह जब मैं उठी तो मुझे फीवर था अच्छा खासा 100-101। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो महाराष्ट्र की हालत तो आप जानते ही होगी। डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं देख रहे हैं पेशेंट्स को, उन्होंने तुरंत कोविड का टेस्ट लिख दिया है और 5 डेज़ का मेडिसिन दिया है। तो फॉर अ ट्रायल मैं कल मेडिसिन पे ही थी, पूरे दिन मेडिसिन वगैरह खाई मैंने कि हो सकता है फीवर उतर जाए, थोड़ा सा वायरल ही होगा। तो आज हमने टेस्ट करने वाले को घर पे ही बुलाया है जो मेरा कोविड का टेस्ट करेगा, और कल तक उसकी रिपोर्ट हमें मिलेगी। तो घर का जितना काम हो सकता था मैंने किया, लेकिन अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, एकदम से थकान होने लगी, एकदम से वीकनेस होने लगी, तो मैं आके लेट गई थी। बट आई हैव टू स्टार्ट द व्लॉग ऑल्सो, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैंने व्लॉग्स डालने बंद कर दिए हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको होली का व्लॉग नहीं मिला होगा और 2 दिन से आपको व्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं। बट फ्रॉम टुडे यू विल गेट द व्लॉग्स एंड आई वॉन्ट दैट यू ऑल प्रे कि कोविड वगैरह कुछ ना निकले, नॉर्मल वायरल हो और ऐसे ही सही हो जाए। तो राइट नाउ मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है बाहर से, सिंपल बन मस्का वगैरह मंगवाया है, तो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मेडिसिन लूँगी और 3 बजे वो टेस्ट करने के लिए आएंगे घर पे और सैंपल लेके चले जाएंगे और कल हमें उसकी रिपोर्ट मिलेगी। आई थिंक ब्रेकफास्ट आ गया है, तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है वेडनेसडे। कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि जब वो कोरोना टेस्ट करके गए उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा पेन था, फीवर भी था अच्छा खासा। तो बस मैं मेडिसिन खा के पूरा दिन कल लेटी रही, कुछ भी काम नहीं किया और ना ही व्लॉग बनाया। और आज भी मैं बड़ी हिम्मत करके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हो मेरी सांस भी फूल रही है, फीवर भी, अभी बॉडी पेन भी बहुत बुरा है। जस्ट अभी गर्म पानी से शावर लिया है मैंने, जिससे कि थोड़ा सा पेन में रिलीफ हो, क्योंकि हाथ पैरों में बहुत बुरा दर्द है, बैक में बहुत बुरा दर्द है। और रिपोर्ट अभी तक मेरी नहीं आई है, शाम तक आएगी शायद, तो उसी का वेट कर रही हूँ रिपोर्ट आ जाए और पता चले क्या है क्या नहीं है। प्रे तो यही कर रही हूँ कि भगवान कोविड ना निकले, बस नॉर्मल वायरल ही हो। और अभी तो सिर्फ मैंने अपना टेस्ट कराया है, हस्बैंड ने अपना टेस्ट नहीं कराया है। इफ़ इन केस मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हस्बैंड भी अपना टेस्ट कराएंगे, मतलब कराना ही पड़ेगा, और स्वाविक का भी टेस्ट कराना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू क्वारंटाइन माई सेल्फ इन अनदर रूम ऑफ माई हाउस। दूसरे कमरे में ही रह रही हूँ। स्वाविक को भी, स्वाविक के पापा ही संभाल रहे हैं पूरे टाइम, प्लस अपना ऑफिस भी देख रहे हैं क्योंकि मंथ एंड है, उनका क्लोजिंग चलता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, इस वजह से। तो स्वाविक को भी देख रहे हैं, घर को भी मैनेज कर रहे हैं, बर्तन वगैरह सब जो भी थोड़े बहुत हो जाते हैं वो भी कर रहे हैं, लॉन्ड्री भी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हम ये कपड़े वगैरह भी धोने को कहीं नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम तो बीमार हैं ही और दूसरे लोग भी उसके कांटेक्ट में आए। तो अभी धीरे धीरे खुद ही वो बेचारे मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे करके। हाँ, खाना वगैरह सब स्वाविक की बड़ी मम्मी यानी कि मेरी जेठानी के यहाँ से आ रहा है, सुबह का और शाम का भी, तो इतनी हेल्प हो रही है, यही बहुत है। अभी तो मुझे क्लियर नहीं है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अकेले रहना इस तरीके से क्वारंटाइन में कितना बुरा लगता है, कितना ज़्यादा आपको मेंटली इफ़ेक्ट करता है। तो जो लोग कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं या हो रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा, आई कैन रियली इमेजिन। मैं सही में रिलेट कर सकती हूँ लोगों के साथ, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। मतलब आप बीमार हो वो चीज़ इतनी इम्पैक्ट नहीं करती जितना ये इम्पैक्ट करता है कि आप अकेले बड़े हो और बच्चा सामने खेल रहा है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उससे दूर दूर रह रहे हो, उसको बार बार कह रहे हो कि कमरे में मत आओ, तो बहुत बुरा लगता है, लिटरली बहुत बुरा लगता है।
पर क्या कर सकते हैं, मैं अपने साथ साथ उसे बीमार नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उसको दूर रखा हुआ है। उसके पापा ही उसको हैंडल कर रहे हैं। रात में वो पापा के पास ही सोता है अकेले दूसरे रूम में। कई बार कहता भी है कि मम्मी कब सही होएगी, कब इधर आके सोएगी, क्योंकि उसे आदत है मेरे साथ सोने की। बट बच्चे भी आजकल इतने समझदार हो गए हैं, वो बहुत पेशेंटली सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है। इतना छोटा है फिर भी तो मेरे पास नहीं आ रहा, समझ रहा है चीज़ें कि कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने पापा के पास ही मोस्टली रह रहा है। तो रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। लंच वगैरह भाभी के यहाँ से आ चुका है। अभी मैं थोड़ी देर में लंच करूँगी। मन तो कुछ नहीं हो रहा खाने का। सुबह एक ब्रेड जैम खाया था और अब एक रोटी वगैरह कुछ तो खाऊंगी, क्योंकि मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन भी बहुत हाई डोज की है, नींद ही नींद आई जा रही है खाने के बाद। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद भी सिचुएशन क्लियर होगी तो शाम तक रिपोर्ट आएगी। तो ज़्यादा कुछ तो व्लॉग्स में हो नहीं पा रहा, लेकिन हाँ मैं आपके साथ टच में रहना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो लंच वगैरह कर लेती हूँ, मेडिसिन वगैरह खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपको बताऊँगी कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया